यहाँ पर हम अंगारों में थोड़ी सी वो डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, सूखी गोबर। तो मामा जी बताएंगे क्यों डाल रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग अभी मधुमक्खी को जो छत्ता है उसको, उसमें से शहद निकालने की तरफ हैं, जा रहे हैं। और ये जो धुआं लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि कई लोगों को मानते हैं कि वो धुएं से भागती हैं। तो क्यों भागती होंगी? आपने सुना होगा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जब उनके छत्ते पे कोई जाता है तो सबसे पहले उसके नाक पे और मुंह पे आक्रमण करती हैं, वो वहाँ काटती हैं। क्योंकि जो हमारे सांस के साथ CO2 गैस जो निकल रही होती है, उस CO2 गैस को वो बहुत जल्दी सेंस करती हैं और वहीं जाके वो आक्रमण करती हैं सबसे पहले। तो ये जो धुआं लगाया जा रहा है इसलिए लगाया जा रहा है ताकि मधुमक्खियाँ जो निकले जब छत्ते से बाहर तो वो कंफ्यूज हो जाएं कि हमको जो CO2 आ रही है वो कहाँ से आ रही है। और धुएं से क्योंकि उनके छत्ते के अंदर पूरी CO2 हो जाएगी तो वो कन्फ्यूज़न में रहेंगी और आदमी को कम काटेंगी। ये इसलिए लगाया जाए। तो मतलब जैसे पुराने लोगों को तो ये बात तो पता नहीं होगी, लेकिन उन्हें पता था कि ये करना ऐसा है। बिल्कुल, पुराने जो भी हमारे तरीके होते हैं वो भले ही उनको उसका पीछे का विज्ञान पता नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह साइंटिफिक होते हैं और इसीलिए वो इतने प्रकृति के साथ मिलके वो सर्वाइव कर पाते हैं। और ये हम आज यहाँ पर निकालेंगे शहद। ये जो है ये शहद का डब्बा है और जो छेद है इसका ये बाहर से रहता है जहाँ से मधुमक्खियाँ इसमें जाके जमा करती हैं शहद। तो आज मेरे नाना जी इसको निकालेंगे और आज हम बहुत सारा शहद खाएंगे। ये देखिए, ये वो छेद है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से मधुमक्खियाँ अंदर जाती हैं और उस डब्बे में शहद जमा करती हैं। ये अब भागने लगी हैं।
अभी। नानी, आप कितने सालों से करते हो आप ये सब? ये तो मैं बहुत साल से करते हैं, 15 साल से अच्छा, मैं यहाँ आया। तो ये मतलब हर साल ही निकालते हैं ना? हाँ, 6 महीने बाद निकालते हैं। अच्छा, फिर से ये दोबारा जैसे निकाल के उसको फिर से रिपेयर कर दिया। आज के नहीं। मेरे साथ मेरे नाना जी हैं, इन्होंने ही शहद निकालने का काम किया है। तो मेरे मन में कुछ सवाल थे जो मुझे लग रहा था कि इनसे पूछने चाहिए, तो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ वो सवाल। नाना जी, आप कितने सालों से निकाल रहे हैं शहद? शहद तो निकाल रहा हूँ मैं 12-13 साल से, ना 15-16 साल से। 15-16 साल से निकाल रहे हैं आप। तो आपको किसी ने पहले सिखाया कि हाँ ऐसे निकालना है? सिखाया मैंने, देखा है पहले, अच्छा, लोगों को देखा है पहले। तो गांव में और लोग करते थे जिनको और आपने लोग देखा? करते थे। हमारा साला था एक, साला उसको निकालते थे शहद, तो मैंने उसके सामने जो है खड़ा हुआ और उसको निकालते हुए देखा, तब मैंने भी इससे सीखा। नाना जी बता रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा सुनते कम है, तो वो बता रहे हैं कि इन्होंने अपने साले को देखा तो देख देख कर ही इन्होंने सीखा है जो भी निकालना, शहद कैसे निकालना है। तो आपने ये घर में ही बना रखा है इसके लिए डब्बा? घर में हमारे मकान में एक डब्बा जैसा रहता है ना बना हो, उसी में वो अपने आप छेद रहता है उसके अंदर, वो छेद से जो है घर बना लेते हैं अपने। तो घर बना के जो है उसमें ऐसे ये छत्ते बना देते हैं शहद की, शहद के जो छत्ते होते हैं वो बना देते वो हैं। बना देते हैं। ठीक है, तो कितने महीने लगते हैं उसको? उसको लग जाते हैं 6 महीने। ऐसे 6 महीने में निकालते हैं, नहीं निकालना है किसी ने तो साल भर में भी निकाल सकते हैं। तो कितने किलो के लगभग निकल जाता है एक डब्बे से? एक डब्बे से मतलब 5-6 किलो भी निकल सकते हैं। ठीक, अगर सही है भरा हुआ उसका तो 5-6 किलो भी निकल सकते हैं। तो जब आप निकाल रहे थे मैं देख रहा था, तो आपको कुछ जगह काटा भी उसने, मधुमक्खी ने? काटते नहीं है, अगर कपड़े साफ उतार दो तो एक भी नहीं काटेगा। ऐसा किस लिए होता होगा कि कपड़े निकाल देने पे? देखा है मैंने, अच्छा देखा हुआ कपड़ा निकाल के शहद निकालते थे। अच्छा। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े सभी लोग अभी शहद का लुत्फ ले रहे हैं। नानी जी भी खुश हैं कि हमने काफ़ी सारा शहद निकाल लिया है। मामा जी कुछ बता रहे थे इसके बारे में। हाँ, मैं अभी आपको बता रहा था कि हम जो अभी खा रहे हैं, जैसे ये मुकुंद यहाँ पे खा रहे हैं, तो जूम करके दिखा सकते हैं आप। ये एक शहद का टुकड़ा है, एक मतलब एक छत्ते का टुकड़ा है। इसमें ये पूरा प्योर शहद है, इसको पैक करा गया होता है मधुमक्खियों के द्वारा। ये यहाँ से दिखाइए, इसके ऊपर मोम चढ़ा दिया जाता है और इस छत्ते को बंद कर दिया जाता है भर के। उसके बाद कुछ और छत्ते होंगे जिन पे ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। मतलब इसमें भी छत्तों में भी काफ़ी वैरायटी है। हाँ, ये देखिए, ये मकरंद है, इसको बोलते हैं मकरंद। तो ये भी फूलों का जो रस निकलने के बाद, प्योर शहद निकलने के बाद जो बच जाता है मकरंद, वो इसमें जमा है। इसमें कुछ बहुत सारे परागकण भी होंगे जो फूलों के होते हैं, वो भी इनके शामिल होते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल अलग आपको मिलेगा। और ये जो मधुमक्खी का छत्ता, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था होती है। उसके अंदर मुख्य जो होती है छत्ते की, वो रानी होती है, और उसके कुछ सैनिक होते हैं जो नर होते हैं मधुमक्खी, वो सैनिक बनते हैं उनमें से कई। उनका काम होता है रक्षा करना। कई नर ऐसे होते हैं जिनका काम केवल और केवल प्रजनन करना होता है, वो कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, वो निठल्ले नर होते हैं वहाँ, और वो केवल खाने वाले होते हैं। तो उन नरों के लिए, रानी मक्खी के लिए, नए होने वाले बच्चों के लिए, नए पैदा होते हुए बच्चों के लिए ये शहद इकट्ठा किया गया होता है। और ये जो मकरंद है, इसको वहाँ के जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले, जिनका काम है ये शहद इकट्ठा करना, उन बेचारों के हिस्से भी यही मकरंद आता है। ये रूखा सूखा मकरंद, हालांकि ये भी मीठा होता है, लेकिन ये उनका मकरंद है जो उन्होंने इकट्ठा करा। मतलब आप वहाँ पे भी, जैसे हमारी सोसाइटी में लेवल्स हैं, यस, वहाँ पे भी सेम सामाजिक व्यवस्था होती है। और ये कामगार के हिस्से यही आता है मकरंद है। तो ये मकरंद भी आप लोग चख सकते हैं। इसका स्वाद अजीब सा थोड़ा सा होता है, शहद से थोड़ा सा अलग स्वाद का होता है, लेकिन जब आप छत्ता चबा रहे होते हैं तो आप शहद के साथ साथ मकरंद भी खा जाते हैं।
है।